प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर अविनाश सर। और आज अपन को 12th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेना है फिजिकल केमिस्ट्री का, और वो है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है। तो केमिकल काइनेटिक्स अपन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ईजी जो है ये चैप्टर है। चलो, तो केमिकल काइनेटिक्स में अपन बेसिकली बात करने वाले, काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन, दैट मीन्स रेट। कोई चीज़ कितनी स्पीड से हो रही है या कितनी स्पीड से नहीं हो रही, उन चीज़ों की अपन यहाँ पर बात करेंगे। स्पीड का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो स्पीड का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी तेज हो रही है, धीमी हो रही है, वो स्पीड से रिलेटेड होती है। तो रिएक्शन जो होती है केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, उनकी स्पीड की यहाँ पर बात करने वाले हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत ही फास्ट स्पीड से हो जाती हैं, बहुत ही फास्टर स्पीड से हो जाती हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो बहुत ही स्लो स्पीड से होती हैं। कुछ रिएक्शंस मॉडरेट भी होती हैं। क्लियर है नहीं? मॉडरेट का मतलब ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो। उन सब रिएक्शंस की अपन एक बार इनिशियली डिस्कशन करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इस चैप्टर में अपन को डील क्या क्या करना है और केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। क्लियर है? चलो, तो अपन स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, चलो, तो अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स, अब देखो, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स, किस किस के साथ डील्स करती है ये? ठीक है, फर्स्ट चीज अपन को इसमें पढ़नी है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, इसको अपन बोलेंगे ROR शॉर्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन से फर्स्ट चीज ये पढ़ते हैं अपन इसमें। सेकंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं एक्चुअली में। थर्ड, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, okay, the branch of physical chemistry in which we have deal rate of reaction, factors affecting the rate of reaction, mechanism of reactions called chemical kinetics. clear है? अच्छा, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, फिर हम पढ़ेंगे सेकंड जो पॉइंट होगा फैक्टर्स कौन कौन से, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, जैसे अगर अपन बात करें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कंसंट्रेशन है, ओके, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर घटा दिया तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होने वाला है। कंसंट्रेशन बढ़ा दी, कंसंट्रेशन घटा दी तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होने वाला है। क्लियर? इस तरीके की चीजें करेंगे। टेम्परेचर की जब बात चल रही होगी तो एक टॉपिक आएगा आर्रेनियस इक्वेशन। आर्रेनियस इक्वेशन, इसकी बात करें। क्लियर है? कंसंट्रेशन की बात जब चल रही होगी तो अपन एक टॉपिक यहां पर लेंगे और वो है रेट लॉ। रेट लॉ, कंसंट्रेशन की बात चल रही होगी तो अपन पढ़ेंगे रेट लॉ, मतलब ऐसा लॉ जो रेट को डिसाइड करे, जिससे पता चले रेट कितना होगा किस रिएक्शन का, उसे अपन रेट लॉ बोलेंगे। क्लियर सी बात है? जैसे हम रेट लॉ जो पढ़ लेंगे तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। जब हमें रेट लॉ आ जाएगा, क्लियर है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बताऊंगा। ऑर्डर पढ़ लेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करें, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करें, और लास्ट में हमें पढ़ना है वो है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इसमें भी कई चीजें हैं, तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में ब्रीफली इस तरीके की चीजें अपन पढ़ेंगे। क्लियर है? जो रेट से रिलेटेड होगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। चलो इसको नोट कर लो। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
तो अब अपन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शंस। देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है एक्चुअली में, इसकी डेफिनेशन क्या है रेट ऑफ रिएक्शन? बहुत ही सिंपल है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम called rate of reaction. So simple, so sweet. Change in concentration of reactant or product with respect to time called rate of reaction. Reactant और प्रोडक्ट ये दो ही ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में काम आते हैं। रिएक्टेंट से कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होती है, प्रोडक्ट से खत्म हो जाए। तो इन सबकी कंसंट्रेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आ रहा है इनकी कंसंट्रेशन में, उसको अपन रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है? चलो अगर हम बात करें कि हम यहाँ पर कौन कौन से रेट पढ़ने वाले, ठीक है, तो टाइप ऑफ रेट की अगर अपन बात करें, टाइप ऑफ रेट की, तो टाइप ऑफ रेट में अपन को सबसे पहले पढ़ना है, ध्यान दो, एवरेज रेट। कौन सा रेट? एवरेज रेट, बहुत सिंपल है। और सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, दोनों नोट कर लो। दो टाइप के रेट है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर है? चलो टाइप ऑफ रेट की बात होगी। अब अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट देखो, चलो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। इसके बाद अपन को ये देखना है कि रेट जो होता है वो ईच रिएक्शन का, सभी रिएक्शंस का जो रेट होता है वो डिटरमाइन करना नहीं होता है अपन को। कुछ ही रिएक्शंस ऐसी हैं जिनका रेट अपन को डिटरमाइन करना है, इस चैप्टर में सीखना है। तो अब हमें ये देखना है किस टाइप के रिएक्शंस का रेट अपन को डिटरमाइन नहीं करना। जो रिएक्शंस बहुत ही स्पीड से हो जाती हैं, जिनका रेट बहुत ही हाई होता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाती हैं, उनका रेट अपन को डिटरमाइन नहीं करना, उनको अपन वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो बहुत ही स्लोवर होती हैं, ठीक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, वो इतनी कम स्पीड से होती है कि उनका रेट डिटरमाइंड कर भी लें तो वो कोई यूजफुल नहीं है, ठीक है। मॉडरेट रिएक्शंस का रेट अपन डिटरमाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगर अपन टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें, टाइप ऑफ रिएक्शन की, ठीक है, तो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। वेरी फास्ट रिएक्शन में आपको ध्यान रखनी है तीन बातें, कंप्लीट इन 1 सेकेंड और लेस देन 1, इन माइक्रो सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाती है ये रिएक्शन। सेकेंड, इनको अपन आयोनिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको अपन? आयोनिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। रेट जो होता है वेरी हाई होता है, रेट वेरी हाई, सो इतना हाई होता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो रही है, सो रेट कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली ऐसी रिएक्शन का रेट अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत हाई रेट है, आयोनिक रिएक्शंस है और 1 सेकंड से भी कम टाइम लग रहा है, माइक्रो सेकंड्स में लग रहा है टाइम, तो इन रिएक्शंस का रेट अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लें अपन NaCl प्लस AgNO3, गिव AgCl प्लस NaNO3, ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन है। यहाँ देखो Na प्लस और Cl माइनस आयंस है, Ag प्लस और NO3 ये भी आयंस है, ठीक है। ये आपस में कंबाइंड कैसे होंगे? जैसे NaCl के अंदर AgNO3 मिलाएगा, रिएक्शन 10⁻⁻⁶ सेकेंड यानी 1 माइक्रो सेकेंड में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और AgCl का अपन को वाइट प्रेसिपिटेट विद इन, और यू कैन से लेस देन 1 सेकेंड अपन को मिल जाता है।
तो इन रिएक्शंस का रेट प्रैक्टिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्लियर है? इन रिएक्शंस की बात इस चैप्टर में नहीं कर रहे। अच्छा, सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है वो कौन सी है? वेरी स्लो रिएक्शन। सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है मैं लिख देता हूं वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन ये इतनी स्लो होती है कि इनका रेट डिटरमाइन करना यूजफुल नहीं होता हमारे लिए। ठीक है, करें या ना करें, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं है सिस्टम को। वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है, जैसे एग्जांपल कंप्लीशन टाइम क्या है? कंप्लीट इन ईयर्स, मतलब ऐसे रिएक्शन जो ईयर्स लगा देते हैं कंप्लीट होने। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे अच्छा एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग बहुत ही स्लो। ठीक है, रेट डिटर्मिनेशन नॉट यूजफुल। रेट डिटर्मिनेशन जो होता है इन रिएक्शन का वो यूजफुल नहीं होता। रेट डिटर्मिनेशन इज नॉट यूजफुल या नॉट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? बहुत स्लो होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की, जो अपन को डिस्कस करनी है इस चैप्टर में, और वो है मॉडरेट टाइप के रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन ये अपन कह सकते हैं इनको मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन और वी कैन से मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो मॉडरेट या मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो होती हैं इनमें मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं और ये ना बहुत ज़्यादा टाइम लेती है ना बहुत कम टाइम लेती है, मॉडरेट टाइम लेती है। फाइनाइट टाइम में ही प्रोडक्ट बन जाता है। दीज रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन फाइनाइट टाइम। finite time, so we easily calculate rate, so we easily determine rate of reaction, we easily determine rate of reaction। ठीक है, generally molecules take part in these reactions, ions participate नहीं करेंगे, molecule take part in these reactions। मैक्सिमम जो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी N2 प्लस, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, N2 प्लस 3H2 2NH3। ठीक है, यहाँ पर N और N के बीच में कितने बॉन्ड है? 3। H और H के बीच में 1 और N अमोनिया में 3, इस तरह से सिंगल बॉन्ड्स है N और H के बीच में। तो हो क्या रहा है? N और N रिएक्टेंट है, ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, रिएक्टेंट के ओल्डर बॉन्ड्स हैं, और ये तीनों बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? फॉर्म होंगे। ठीक है भाई, ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे, और फिर आपस में दोबारा बन जाएंगे, नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो इस काम को होने में ये काम कितनी स्पीड से होगा? ठीक है, इसको अपन रेट बोलेंगे यहाँ पर। क्लियर है नहीं? और ये ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और ना ही बहुत कम टाइम लेगा। ठीक है, कुछ टाइम तो लेगा ना, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो कुछ टाइम यहाँ लगेगा, ये बॉन्ड बनेंगे, कुछ टाइम यहाँ लगेगा, लेकिन इतना भी नहीं लगेगा रस्टिंग ऑफ आयरन की तरह बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो, या बहुत स्पीड से भी नहीं होगी आयनिक रिएक्शन की तरह। मॉडरेट टाइम लेंगी, इसलिए इनका रेट डिटरमाइन कर सकते हैं और वो यूजफुल होता है। क्लियर है? तो इस टाइप के रिएक्शन अपन को देखनी, चलो नोट कर लो। अच्छा, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखते कैसे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे अपन, और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप के हैं, एक तो हमारे पास एवरेज रेट है और एक हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट है। ठीक है, इससे पहले हम देख लेते हैं एवरेज रेट। सबसे पहले एवरेज रेट, देखो एवरेज रेट जो होता है वो रिएक्शन के थोड़े लंबे टाइम के लिए लिखा जाता है। जब रिएक्शन, जैसे मान लो किसी रिएक्शन को होते होते 5 मिनट हो गई, अब अगले 10 मिनट के बाद उसके रेट में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो 5 से 10 मिनट का जो टाइम पीरियड है, 5 मिनट का टाइम पीरियड हो गया, तो इस टाइम पीरियड के लिए कितना चेंज आएगा उसे एवरेज रेट बोलेंगे। एक आता है इंस्टेंटेनियस रेट, उसमें क्या होता है विद इन अपन को उसी टाइम बताना होता है क्या रेट है। क्लियर है नहीं? इंस्टेंटेनियस रेट में उनको उसी टाइम पे बताना होता है क्या रेट है रिएक्शन का। जैसे हम कहें T = 5 मिनट पर बताओ क्या रेट है, तो वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। T = 6.5 मिनट पर बताओ क्या रेट है। लेकिन हमसे कि T1 = 5, T2 = 10, इनके बीच में रेट बताओ, तो वो एवरेज होता है। क्लियर है? तो ये एवरेज रेट होता है। एवरेज रेट अपन ये लिखते कैसे हैं? देखो, एवरेज रेट लिखने के जनरल फॉर्मूला है ±∂C/∂T। प्लस माइनस यहाँ पर क्या मतलब है? देखो, प्लस का मतलब है फॉर प्रोडक्ट,
प्लस का मतलब है फॉर प्रोडक्ट और माइनस का मतलब है फॉर रिएक्टेंट, क्लियर है भाई। प्रोडक्ट के लिए तो मतलब प्रोडक्ट तो कंटिन्यूसली बढ़ेगा ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी, तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट इंक्रीज होगा इसलिए प्लस, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट कम होगा इसलिए माइनस। तो ये सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शन को बता रहे हैं कि रेट कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो प्लस प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, और रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कम हो रहा है तो माइनस। एम्पलीट्यूड नहीं तो पॉजिटिव ही आता है, रेट का एम्पलीट्यूड तो पॉजिटिव ही आना है, प्लस माइनस यहाँ पर ये बता रहे हैं कि प्रोडक्ट बढ़ रहा है और माइनस बता रहा है कि रिएक्टेंट घट रहा है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब अपन अगर बात करें किसी रिएक्शन को लेके किस तरह से लिखेंगे एवरेज रेट, तो बहुत ही सिंपल है। रिएक्शन को लेके अपन देखो ऐसे लिखते हैं, कोई हम रिएक्शन ले लेते हैं, सपोज करो हमारे पास ये रिएक्शन है, ये क्या चीज है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। देखो हमारे पास कोई रिएक्शन है A प्लस बी सी, 4A प्लस 2B इक्वल टू 3C, इस तरह से। ये स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स है 4, 2 और 3। A का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है, B का 2 है, C का 3 है। तो अपन को एवरेज रेट लिखना है। एवरेज रेट का मतलब समझिए, एवरेज रेट का मतलब समझिए, एवरेज रेट को अपन क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के दो तरीके हैं, पहले एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। कभी भी हमें न्यूमेरिकल्स में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो मतलब वो एवरेज रेट निकलवा रहा है, ठीक है। अब सुन लो, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया दैट मीन्स एवरेज रेट, ये इक्वल टू क्या हो गया, देखो ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ये A है तो मैं क्या लिखूंगा, डेल A अपॉन डेल T, दैट मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम, क्लियर है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A के कंसंट्रेशन में कितनी चेंज हुई अपॉन टाइम कितना लगा, क्लियर है नहीं है, तो इसको अपन डेल A अपॉन डेल T बोलेंगे। अच्छा, रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के लिए साइन क्या बताया था मैंने, माइनस, माइनस यूज कर लेंगे, क्लियर है। और अब क्या करना है, यहाँ पर जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है A का उसको डिवाइड कर देना है, यानी 1/4, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। A के रेस्पेक्ट में हमने लिख दिया, A के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिख दिया, क्लियर है नहीं, A के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। अच्छा, B के रेस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, B के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे ROR इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है B के रेस्पेक्ट में 2, तो -1/2, माइनस क्यों आ रहा है क्योंकि रिएक्टेंट है, और ये हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाइम, ये रेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस तरह से आ जाए। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन अगर अपन लिखेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन अपन C के रेस्पेक्ट में, तो अब की बार प्लस आएगा, प्लस जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा 1/3 डेल C चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन चेंज इन टाइम, इस तरह से। अच्छा, तीनों की LHS इन लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन एक साथ, -1/4 डेल A अपॉन डेल T इक्वल टू -1/2 डेल B अपॉन डेल T इक्वल टू +1/3 डेल C अपॉन डेल T। ये हो गया अपने पास तीन तरीके इसको लिखने के रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई। पूरे रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट और जितने प्रोडक्ट उनमें से कोई एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट ही डिसाइड कर देता है इस पूरी रिएक्शन के रेट को। जैसे यहाँ पर ए डिसाइड कर रहा है रिएक्शन के रेट को, या B कर रहा है या C कर रहा है, तीनों इक्वल, तीनों क्या है, इक्वल है, तीनों रेट ऑफ रिएक्शन है इसलिए इक्वल है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें, इस तरह से लिख सकते हैं अपन, डायरेक्ट लिख सकते हैं, तीनों को एक साथ अलग अलग लिख सकते हैं। अच्छा, अब अपन ये एक नई चीज और सीखते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। चलो इसकी बात और कर लेते हैं अपन, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये क्या चीज है, बहुत सिंपल है, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। देखो रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस का मतलब होता है कि कोई चीज बन रही है, और कौन सी चीज बन रही है यहाँ पर, प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, लिख देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज होती है रेट ऑफ, अच्छा इसको ROA लिखेंगे शॉर्ट में, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। भाई कौन सी चीज कम हो रही है, रिएक्टेंट कम होती है रिएक्शन में, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखेंगे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, ओके। और इसको अपन लिखेंगे रॉड, क्या लिखेंगे इसको अपन, रॉड, रॉड दैट मीन्स ROD, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ROD, क्लियर है। चलो अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, लिखते वक्त, यहां पर लिखते वक्त क्या करना है अपन को, स्टाइक्योमेट्रिक डजंट मैटर,
डज नॉट मैटर, मतलब यहाँ पर स्टाइक्योमेट्री से हमें कोई लेना देना नहीं होगा, स्टाइक्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखनी है और वो है मॉड। हमेशा क्या लिखना है, मॉड में लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो ए का हमको डिसअपेरेंस रेट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ए का डिसअपेरेंस रेट हम कैसे लिखेंगे, डेल ए अपॉन डेल टी। स्टाइक्योमेट्रिक से डिवाइड नहीं किया, स्टाइक्योमेट्रिक को कोई लेना देना नहीं है, सब फर्स्ट चीज। और सेकंड चीज क्या, मोड में लिखना है, मतलब ऑलवेज भी पॉजिटिव आ जाए। अरे रेट लिख रहे हैं अपेरेंस, कोई चीज कितनी स्पीड से बन रही है या कोई चीज कितनी स्पीड से टूट रही है रिएक्शन में, रिएक्टेंट कितनी स्पीड से टूट रहे हैं और प्रोडक्ट कितनी स्पीड से बन रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगी नहीं चीज, रेट तो पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए मोड में लिखेंगे और स्टाइक्योमेट्रिक को अपन नहीं देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ये है हमारे पास अभी रिएक्शन थी A प्लस बी से बन गया C, 4A 2B 3C, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन हमें दी हुई है। चलो, अब इसका अपन रेट ऑफ रिएक्शन तो लिख ही सकते हैं किसी भी टर्म में, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन दोबारा लिख देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखेंगे, स्टाइक्योमेट्रिक 1/4 से डिवाइड किया, माइनस का साइन लगा, रिएक्टेंट है डेल ए अपॉन डेल टी, ये हो जाएगा, ठीक है। बी के रेस्पेक्ट में लिख लो, सी के रेस्पेक्ट में, तीनों को इक्वल कर दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैसे लिखेंगे, डिसअपेरेंस रेट, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए कितना आएगा बोलो, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए, स्टाइक्योमेट्रिक को हटा देंगे, सिर्फ सीधा लिखेंगे डेल ए अपॉन डेल टी और इसका मॉड ले लें यानी पॉजिटिव। अच्छा, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी, वही डेल बी अपॉन डेल टी, स्टाइक्योमेट्रिक नहीं लिखेंगे। अब सी के लिए अपेरेंस लिखेंगे, रेट ऑफ अपेरेंस, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ सी कैसे लिखेंगे, मॉडुलस डेल सी अपॉन डेल टी। क्लियर है, क्लियर है नहीं है बोलो, बिल्कुल सिंपल है, बोलो बिल्कुल सिंपल है नहीं है, क्लियर हो गया। चलो, अब इन दोनों को एक साथ, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपेरेंस और डिसअपेरेंस रेट को एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे लिखते हैं, इसको नोट कर लो। चलो, अब देखो ध्यान से, देखो रेट ऑफ अपेरेंस, ये डिसअपेरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन का कनेक्शन किस तरह होता है, ठीक है। एक रिएक्शन हमारे पास H प्लस वाई इक्वल टू जेड, इस तरह से, ठीक है, 4H प्लस 3y इक्वल टू 2z, इस तरह से कोई रिएक्शन है, सिंपल है, ठीक है। इसका अपन को लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब एवरेज रेट लिखेंगे इसका, देखो कंप्लीट लिख दो, -1/4 रिएक्टेंट है X, डेल X अपॉन डेल टी, ठीक है ना, X के रेस्पेक्ट में वो इक्वल हो जाएगा, Y के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, -1/3 डेल Y अपॉन डेल टी, डेल Y अपॉन डेल टी इक्वल टू, अब प्रोडक्ट आ गया, +1/2 डेल Z अपॉन डेल टी। क्लियर है, ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी टर्म से, चाहे इससे चाहे इससे चाहे इससे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखो जरा, इस टर्म को, डेल X अपॉन डेल टी मोड में, ये क्या चीज़ है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ X, क्लियर है। इसको देखो, इसको, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ X। सेकंड, डेल Y अपॉन डेल टी मोड में, ये क्या चीज़ है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ Y, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड है हमारे पास Z, रेट ऑफ अपेरेंस आएगा Z के लिए क्योंकि प्रोडक्ट है, रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ Z, ये क्या आएगा, ये आ जाए हमारे पास डेल Z अपॉन डेल टी मोड में आ जाएगा। तो इस तरह से अपन रेट ऑफ डिसअपेरेंस या रेट ऑफ अपेरेंस लिख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है नहीं है। अच्छा, एक चीज और, इनका आपस में क्या कनेक्शन है, देखो ये डेल एक्स अपॉन डेल टी क्या चीज है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ एक्स। क्लियर है नहीं। अगर मान लो हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता है, जैसे मान लो हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता है, ठीक है, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/4 डेल एक्स अपॉन डेल टी, इस तरह लिख देंगे ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस निकालना है, डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल टी इक्वल टू क्या आएगा, देखो मोड में ले लिए तो माइनस हट जाएगा, ये 4 इस रेट ऑफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, 4 इंटू रेट, और रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की ये इक्वेशन है, किसी के भी टर्म में निकाल लो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की ये इक्वेशन है, इसके टर्म में, इसके टर्म में, चाहे इसके टर्म में, उस रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको डिसअपेरेंस रेट मिल गया एक्स का। ऐसे ही अपन को y का डिसअपेरेंस रेट चाहिए तो उसको रेट ऑफ रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मोड में माइनस हट ही जाएगा, और z का अपेरेंस रेट चाहिए तो रेट ऑफ रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम,
चलो इस तरह से हम करते हैं। आप कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। अच्छा, तो जो न्यूमेरिकल लेने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि यूनिट क्या होती है रेट की। ठीक है, यूनिट देखो, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूनिट बहुत काम आने वाली है। बहुत सिंपल है, यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट, हेडिंग लगा लो, यूनिट ऑफ रेट। रेट की यूनिट हम क्या लेंगे? देखो बहुत सिंपल है, यूनिट ऑफ रेट हमने लिखा, रेट क्या होता है? कंसंट्रेशन का टर्म तो ऊपर लिखते हैं हम रेट में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है। तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम का ही तो रेशो है ये। बोलो है या नहीं? बोलो बोलो बोलो, है या नहीं? यस और नो? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर, और टाइम क्या होता है? सेकंड में। तो यूनिट क्या बनी? बोलो रेट की, बोलो रेट की यूनिट क्या बनी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, वो आपको कंसंट्रेशन एटीएम में दे देगा गैस के लिए। ठीक है, अगर गैस के लिए दे दे, फॉर गैस, ये तो 95% केस में यूज करना है। फॉर गैस इफ कंसंट्रेशन, फॉर गैस, गैस के लिए अगर कंसंट्रेशन, इफ कंसंट्रेशन गिवन इन एटीएम, गिवन इन एटीएम, एटीएम में दे दे, तब क्या करना है? तब रेट हो जाएगा सिंपल। यहाँ पर कंसंट्रेशन में अपने एटीएम लिख देंगे, एटीएम अपॉन सेकेंड, ये रेट हो जाए, दैट मीन्स एटीएम सेकेंड इनवर्स। अब अपन न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बना रहा है। इन दिस क्वेश्चन 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्शन विद 3 मोल हाइड्रोजन एंड गिव 2 मोल अमोनिया। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिसअपियर इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर नाइट्रोजन कि 2 मोल्स डिसअपियर हो रहे हैं। दैट मीन्स डिसअपियरेंस रेट ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर अपन को गिवन है। इसी के बेसिस पे अपन को सारी चीजें निकालनी है। क्या क्या? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकाल लेंगे। वॉल्यूम 1 लीटर है वेसल का, मतलब जो भी नंबर ऑफ मोल्स कम ज़्यादा होंगे वो 1 लीटर के अंदर। सॉल्यूशन कंप्लीट रिएक्शन 1 लीटर के अंदर हो रही है। अब हम बात करते हैं कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले अपन बात करें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का डिसअपियरेंस का रेट कितना हमें दिया हुआ है। ठीक है, देखो नाइट्रोजन के 2 मोल्स, कितने मोल्स? 2 मोल्स डिसअपियर हो रहे हैं। तो हम कैसे लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन? डिसअपियरेंस रेट मॉड में लिखेंगे। ठीक है, डी डेल N2 अपॉन डेल टी। क्लियर है? ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात यहाँ पे करनी नहीं है, क्योंकि डिसअपियरेंस रेट हम लिख रहे हैं। अपीयरेंस डिसअपियरेंस में नहीं करते, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते, रेट ऑफ रिएक्शन में करते हैं। बता चुका हूँ। डेल N2 अपॉन डेल टी, इसको सॉल्व करना है। नाइट्रोजन के कितने मोल दिए हुए हैं यहाँ पर? 2 मोल डिसअपियर हो रहे हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स एक ही बात है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के 2 मोल चेंज हो रहे हैं, 2 मोल कम हो रहे हैं 1 मिनट के अंदर, टाइम भी दिया हुआ 1 मिनट। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 2 मोल पर लीटर, 1 लीटर के अंदर 2 मोल कम हो रहे हैं नाइट्रोजन के, और कितना सेकंड टाइम दिया हुआ है हमको? 60 सेकंड का। ऐसा ही कन्वर्ट करके लिख लिया, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। दैट मीन्स 2 सॉल्व करो 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हमें क्या दिया हुआ? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर है? क्लियर हो गया? अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन किसी के भी टर्म में निकाल लो। पहले लिख लो एवरेज रेट, कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन का? देखो -1/1 डेल N2 अपॉन डेल टी इक्वल टू -1/3 डेल H2 इक्वल टू डेल टी, ऐसे लिख देंगे, इक्वल टू +1/2 डेल NH3 इक्वल टू डेल टी। क्लियर है? अब देखो नाइट्रोजन के डिसअपियरेंस का रेट, ये क्या है? ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, वो कितना दिया हुआ हमें? 1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो क्लियर है? तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस के इक्वल हो जाएगा इसके टर्म में। क्लियर है? तो यहाँ पर से अपन निकाल लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे -1/1, यहाँ डेल N2 अपॉन डेल टी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन कितना आया? 1 इंटू कर देंगे 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर है? ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? -1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नोट कर लो, बहुत ईजी है।
ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन नाइट्रोजन के टर्म में हमने निकाल लिया, क्योंकि नाइट्रोजन के टर्म में हमको डिसअपेरेंस रेट दिया हुआ था, उसको हमने यहाँ पर रख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे निकल गया। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, 1 है, सॉरी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जब भी 1 हो तो रेट ऑफ अपेरेंस या डिसअपेरेंस जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आएगा। क्लियर है? नहीं है, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इन 3 टर्म से हम बता सकते हैं, यहाँ पर इस टर्म से हमने निकाल लिया क्योंकि ये डाटा हमारे पास था, ये डाटा हमारे पास नहीं तो हम यहाँ से इस वाले टर्म से नहीं निकाल सकते। क्लियर है? अगर ये वाला डाटा मिल जाएगा, मतलब रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ हाइड्रोजन हमें मिल जाएगा, तो उसको यहाँ रख के हम निकाल लेंगे तो यही आ जाए सेम 1/30 करके भी देख लेंगे हम। ठीक है, चलो अब सबसे पहले आप निकालते रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये डेल H2 अपॉन डेल T इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इन विद टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख देते हैं। तो ये होगा, देखो ये होगा, तो हाइड्रोजन के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, माइनस ROR लिख दिया ना, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया हाइड्रोजन के टर्म में, माइनस 1/3 रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, माइनस 1/3 डेल H2 अपॉन डेल T। क्लियर है? क्लियर है बोलो। अच्छा, अब डेल H2 अपॉन डेल T ये क्या चीज़ है बताओ? क्लियर है? ये क्या चीज़ है? रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ हाइड्रोजन। इसको निकालेंगे, मॉड ले लेंगे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पर चेंज नहीं, ध्यान नहीं रखना है, इक्वल टू, अब क्या इसको निकालना है 3 × ROR, रीअरेंज हो जाएगी 3 × रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कितना है हमारे पास 1/30, देखो माइनस 1/30 है, मोड में माइनस लेंगे नहीं तो 1/30 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1/10 मोल न्यूट्रन इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका रेट ऑफ डिसअपेरेंस है 1/10 मोल न्यूट्रन इनवर्स सेकंड इनवर्स। रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ अमोनिया। ठीक है, थर्ड हमें निकालना है रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ अमोनिया। कैसे लिखेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है, रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ अमोनिया ये कैसे लिखेंगे बताओ? ये लिखेंगे हम डेल NH3 अपॉन डेल T मॉड में, इसको निकालना है हमें। ठीक है, आप वही काम लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू अमोनिया लिखते हैं, विद रेस्पेक्ट टू अमोनिया लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेक करो, 2 1/2 प्रोडक्ट है तो प्लस डेल NH3 अपॉन डेल T, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ अमोनिया। निकाल लो, डेल NH3 अपॉन डेल T 2 × रेट ऑफ रिएक्शन, 2 × रेट ऑफ रिएक्शन, तो 2 × 1/30 दैट मीन्स 1/15 मोल न्यूट्रन इनवर्स सेकंड इनवर्स। तीनों आंसर क्लियर हो गए, ये आ जाएगा 1/15। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अपन स्टार्ट करते हैं एक और न्यूमेरिकल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही स्वीट है। ठीक है, बहुत ही मजा आ रहे हैं पढ़ने में आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल है, रेट ऑफ अपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, मॉडुलस, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को चेंज मतलब नहीं देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखना है, रिएक्टेंट के टर्म में नेगेटिव, प्रोडक्ट के टर्म में पॉजिटिव। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, देखो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो रहा है। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। चलो इसको अपन कर लेते हैं बैलेंस 4 2 लगा देंगे, ठीक, 2 4 इस तरह से होते, क्लियर, बैलेंस है। चलो अब अपन अगर देखें इस रिएक्शन के लिए अपन को क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NO2 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। तो हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5। कोई प्रॉब्लम?
ये हमें निकालना, बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हमें निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं। ठीक है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख देते हैं किसके टर्म में, NO2 के टर्म में। NO क्योंकि हमें उसका डिसअपेरेंस रेट दिया हुआ, क्लियर है, किसका दिया हुआ हमें, डिसअपेरेंस रेट। जो हमें गिवन है यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपेरेंस वो किसका है, NO2 का, यानी डेल NO2 अपॉन डेल टी। ठीक है, डिसअपेरेंस रेट है, मॉड यूज करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं करेंगे। डेल NO2 अपॉन डेल टी कितना दिया हुआ है आपको, 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट करो, सॉल्यूशन स्टार्ट करो। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे किसके टर्म में, देखो रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म में लिख देते हैं, NO2 के टर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 डेल NO2 अपॉन डेल टी। ये क्या चीज़ है, ये हमें गिवन है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस गिवन है, गिवन है नहीं, तो 1/2 इंटू रेट ऑफ डिसअपेरेंस क्या है, 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स NO2 का रेट ऑफ डिसअपेरेंस। तो आंसर आ जाए रेट ऑफ रिएक्शन 1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, इस तरह लिख देते हैं। अच्छा सेकंड पार्ट क्या है, देखो सेकंड है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन ये निकालना है, बहुत सिंपल है। पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो ऑक्सीजन के टर्म में, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑक्सीजन के टर्म में लिखो, कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन के टर्म में देखो O2, दैट मीन्स 1/1 डेल O2 अपॉन डेल टी। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही रेट ऑफ डिसअपेरेंस होगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ डिसअपेरेंस रेट है। ठीक है, डिसअपेरेंस रेट हमें निकालना है, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है। रेट ऑफ रिएक्शन देखो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, देखो 1, क्लियर है, 1 मोल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन 1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सिंस सो दैट्स व्हाई डेल O2 अपॉन डेल टी। ठीक है ना, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ये 1 है, इधर मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, दैट मीन्स सेम आएगा 1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सिंपल है, नोट करो। चलो अब थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है बताओ, थर्ड है हमारा रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5। थर्ड हमें निकालना है, बहुत सिंपल, और वो है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5, N2O5। ठीक है, पहले क्या करो, N2O5 के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हम पूरे के टर्म में लिखेंगे, कंप्लीट रिएक्शन के टर्म में तो ऐसे लिखेंगे -1/2 डेल N2O5 अपॉन डेल टी इक्वल टू प्लस 1/4 डेल NO2 अपॉन डेल टी। क्लियर है, सॉरी देखो एक यहाँ पर मिस्टेक हुई है अपन से, वो मिस्टेक ये हुई है कि डेल जो हमने रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NO2 2 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स दिया हुआ था। हमने जब देखो डेल, वापस से इसको चेक करते हैं, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NO2 ये हमें दिया हुआ है, डेल NO2 अपॉन डेल टी, ये कितना दिया हुआ है हमें, 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना, तो ये 1/4 डेल NO2 अपॉन डेल टी है, तो ये होता है 1/4 इंटू 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड। शायद मैंने 1/2 कर दिया था इसको, तो इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं, 2/4 दैट मीन्स 1/2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, 1/2 आएगा आंसर। ठीक है, सॉरी इसके लिए मैंने मुझे 1/2 कर दो इसको। ठीक है, अब सेकंड चेंज हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन है, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन 1 नहीं है, 1/2 है, 1/2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब सेकंड क्या है हमारा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास सेम 1/2 रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आएगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो 1/2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये सेकंड का आंसर हो गया। और थर्ड का जो आंसर आएगा हमारा, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम N2O5 के टर्म में लिख देंगे, 1/2 माइनस में डेल N2O5 अपॉन डेल टी। ये क्या चीज़ है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ नाइट N2O5, ये हमें निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन में पता ही है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारे पास, डेल N2O5 अपॉन डेल टी, ये हमें निकालना है डिसअपेरेंस रेट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, दैट वाई
2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 1/2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो ये आंसर आ जाए 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये नोट कर लो। ठीक है, तो ऊपर लिख देता हूँ 2 इंटू 1/2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो ये आ जाएगा 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये नोट कर लो। क्लियर है? चलो अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकेंड। हमने फर्स्ट देखा एवरेज रेट किस तरह लिखते हैं। एवरेज रेट एक्चुअली में एक लंबे टाइम के लिए लिखते हैं। जब रिएक्शंस को 5 मिनट 10 मिनट होगी तो लंबे टाइम के लिए अपन एवरेज लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझने वाली बात ये है कि रिएक्शन चल रही है T1 इक्वल टू 5 मिनट पर, जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है C1 इक्वल टू 5 मोल। ठीक है, किसी रिएक्टेंट के किसी प्रोडक्ट के। T2 जैसे रिएक्टेंट की बात करें तो कंसंट्रेशन मतलब जो उसके नंबर ऑफ मोल है वो 5 मोल है, और जो T2 है वो है हमारे पास 10 मिनट। मतलब 10 मिनट बाद क्या हुआ, जो नंबर ऑफ मोल्स रह गए वो उसके रह गए 3 मोल। क्लियर है नहीं? तो हम यहाँ पर डेल C अपॉन डेल T क्या बनाएंगे, डेल C अपॉन डेल T बनाएंगे C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। C2 क्या है यहाँ पर 3 माइनस 5 अपॉन T2 माइनस T1 5, यानी -2/5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस तरह से डाटा भी आपको यूज किया जा सकता है। जैसे सपोज करो आपको इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन दे दें, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे दें, फाइनल कंसंट्रेशन, तो आपको क्या करना है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम का चेंज ले लेना है, उससे आप ये टर्म बना सकते हो। और ये टर्म आपको मिल गई तो आप रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में निकाल सकते हो। ठीक है, चलो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, अब अपन बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। सेकेंड टाइप का है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, सोचो खुद से क्या होगा। देखो इंस्टेंटेनियस रेट की अगर अपन बात करें तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर निकाला गया रेट, और एवरेज रेट का मतलब होता है दो अलग अलग टाइम पर निकाला गया रेट, उसका एवरेज लेते हैं। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर या किसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम पर निकाला गया रेट, उसको अपन इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारी गाड़ी चल रही है और गाड़ी चल रही है तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से रेट अपन हमने देखा गाड़ी का 50 किलोमीटर पर आवर था, उसके बाद दूसरे टाइम पर हमने दूसरी लोकेशन पर रेट देखा, वो हमारा जो स्पीड थी वो थी 80 किलोमीटर पर आवर, 50 और 80। तो हमें अब ये पता लगाना हमारी गाड़ी किस स्पीड से चली, तो एक तो एवरेज होगा। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 50 और 80 का एवरेज ले लेंगे। और दूसरा तरीका होता है इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुरंत इमीडिएटली हमें बताना हो। जैसे किसी का फोन है, भाई तेरी गाड़ी की स्पीड बता क्या है, तो अपन स्पीडोमीटर में चेक करेंगे, भाई मेरी गाड़ी की स्पीड इस वक्त है 65 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस हो जाए। थोड़ी देर बाद वो स्पीड चेंज होगी 70, तो इंस्टेंटेनियस 70 हो जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर जो हम स्पीड निकालते हैं उसे इंस्टेंटेनियस। ऐसे रिएक्शन में होता है, रिएक्शन चल रही है ना, रिएक्टेंट के कुछ मोल्स कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट के कुछ मोल्स बन रहे हैं, तो किसी भी टाइम पर रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हमें जब रेट निकालना हो तो उसे अपन इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम विद रेस्पेक्ट टू it is the rate of reaction at any time with respect to reactant or product, किसी भी टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन, या ऐसे कह दो इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, यानी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेशन में चेंज कितना हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो सीधी सी बात यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो टाइम होगा, टाइम चेंज वो लेस होगा। टाइम चेंज यहाँ पर क्या होता है, वेरी लेस। इंस्टेंटेनियस का मतलब यही है, टाइम चेंज क्या होता है, वेरी लेस। ठीक है, और यहाँ पर अपन टाइम चेंज के लिए डेल यूज ना करके dt यूज करते हैं, dt फॉर स्मॉल चेंज। dt यहाँ पर किसके लिए यूज करते हैं, स्मॉल चेंज इन टाइम, और यहाँ पर dc किसके लिए यूज करेंगे, dt तो स्मॉल चेंज इन टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, dc यहां पर यूज करेंगे स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन,
स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। और जो हम dt यूज करेंगे वो यूज करेंगे स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन टाइम। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट किस तरह लिखेंगे? सेम एवरेज रेट की तरह लिखेंगे, बस डीसी और डीटी का चेंज अपन को देखना होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे इस रिएक्शन के लिए मुझे लिखना है 4a + 3b = 2c, ये कोई रिएक्शन है, इसके लिए लिखना है इंस्टेंटेनियस रेट। तो कैसे लिखेंगे? -1/4 dA अपॉन dt इक्वल टू -1/3 dB अपॉन dt इक्वल टू +1/2 dC अपॉन dt। जैसे एवरेज क्या लिखा है, बस अपन को स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम ले लेना है, ठीक है। तो उसे अपन इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी मैं बता रहा हूँ कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नोट कर लो इसको, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये जो टर्म है ये टर्म क्या होगी? ये टर्म क्या है बोलो? रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए। इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए रेट ऑफ डिसअपेरेंस, ये इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, और ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। बट टाइम का जो चेंज है वो स्मॉल हो जाएगा, कंसंट्रेशन का चेंज स्मॉल हो जाएगा, एवरेज में थोड़ा बड़ा होता है। क्लियर हो गया? चलो नोट कर लो। अब अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं यहाँ पर, और उसको इंस्टेंटेनियस रेट से कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से लिखा जाता है, देखो किसी भी रेट के लिए, रिएक्शन के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो सबसे पहले फॉर रिएक्टेंट, इधर रिएक्टेंट के लिए, इधर फॉर प्रोडक्ट के लिए, इधर रिएक्टेंट के लिए, इधर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे अपन रिएक्टेंट के लिए? देखो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। देखो इधर अपन क्या लेंगे? इधर लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सपोज करो रिएक्शन है a + b, इससे बन रहा है c, 4a + 3b = 2c। तो यहाँ पर रिएक्टेंट है a और b, तो हम a ले लेते हैं, a रिएक्टेंट ले लेते हैं। a की कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ टाइम ले लिया, a की कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में गिरेगी, क्लियर है? ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। अब अपन को इंस्टेंटेनियस रेट कैसे दिखाना? इंस्टेंटेनियस इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर जो रेट होता है, अब इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर जो रेट होता है वो कैसे निकालेंगे? टेंजेंट, इसके लिए अपन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है, ठीक है। आपने स्लोप निकालना है, बस स्लोप, इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए स्लोप निकालना है। स्लोप इक्वल टू क्या होगा हमारा? tan थीटा इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। पता ही है, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। y एक्सिस पर दो वैल्यू, x एक्सिस पर दो वैल्यू, डिफरेंस ले लो, डिवाइड कर दो, tan थीटा स्लोप निकल जाएगा, और वो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट होगा। मतलब वो क्या होगा हमारा? dA अपॉन dt। ए है यहाँ पर रिएक्टेंट, इसलिए dA अपॉन dt अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कंसंट्रेशन दी हुई है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें क्या दिया हो, एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें क्या दिया हो, देखो इस तरह हमें दो अलग अलग टाइम पर T1 और T2, ये दो अलग अलग टाइम पर कंसंट्रेशन C1 और C2 दी हुई है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, स्लोप या tan थीटा निकल जाएगा, उसको इंस्टेंटेनियस रेट अपन बोल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कंसंट्रेशन ना दी हो, एंगल दिया हो, तो एंगल हम कौन सा लेंगे? ये वाला या ये वाला? तो आपको ध्यान रखना, आप ये वाला एंगल लेना है tan थीटा में, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू निकालने का एक तो तरीका है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसके लिए आपके दो पॉइंट्स तो y एक्सिस पर, दो x एक्सिस पर मिलेंगे। लेकिन अगर ये ना हो और उसकी जगह एंगल दिया हो, तो एंगल दिया हो तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पर अपन एंगल कौन सा निकालेंगे? ये वाला एंगल रखेंगे, ये वाला एंगल। सपोज करो ये वाला एंगल 45 डिग्री आ रहा है, तो tan 45 रखेंगे, या फिर ये 135 बच जाएगा, तो tan 135 रखेंगे। तो आपको आंसर होगा tan 135 रखोगे, यानी ये वाला एंगल आप रखोगे। क्लियर है? चलो, ऐसे ही सेम प्रोडक्ट के लिए लेकिन ग्राफ ऐसा आता है। देखो प्रोडक्ट में क्या होता है, यहाँ पर अपन C ले लेते हैं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ क्या ले लिया? टाइम।
अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ग्राफ इस तरह से भाई ये तो रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, देखो प्रोडक्ट के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, इस तरह से कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी। एक टाइम के बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तब रिएक्टेंट फ्लैट हो जाएगी, बट एक्सपेरिमेंटली कोई रिएक्शन जो होती है वो एक्चुअली में कभी भी कंप्लीट नहीं होती। ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं सोचना, कोई भी रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती, कंप्लीशन की तरफ वो चली जाती है, इसलिए फ्लैट हो जाता है ग्राफ लास्ट में। इनिशियली तो रिएक्शन में कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी प्रोडक्ट की, यहाँ डिक्रीज होगी, इसके बाद यहाँ भी फ्लैट हो गया ग्राफ और यहाँ भी फ्लैट हो गया लास्ट में जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर हम कैसे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। तो ये पर्टिकुलर टाइम हो गया और इस तरह से अपन इसका क्या लेंगे, टेंजेंट यहाँ ले लो, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला नहीं, ये वाला एंगल, ठीक है। यहाँ ये वाला एंगल ले रहे थे और यहाँ ये वाला एंगल, ठीक है। चलो 2 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे उसी तरह से, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसके रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन होगी, ये कंसंट्रेशन, ये C1 ये C2, ठीक है, ये T2 ये T1, जो डाटा जिस हिसाब से दिया हो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। नोट कर लो, बहुत सिंपल है, यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलो अब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। देखो अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको एक रिएक्शन दी हुई है x + y = z, 2x + 3y = 4z, इस तरह कोई रिएक्शन दी, ठीक है। इसके लिए अपन को क्या दिया हुआ है, ये ऐसे 2x + y + z, 3y 4z, इस तरह कोई रिएक्शन दे दी, ठीक है। x यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है। इस तरह से हमें एक ग्राफ दे दिया x के रेस्पेक्ट में, इधर टाइम दे दिया, ये कंसंट्रेशन हो जाएगी। इस तरह ये ग्राफ था, यहाँ पर और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ इसके दिए हुए हमें 6 मोल, यहाँ दिए हुए 4 मोल, और यहाँ 10 मोल दिए हुए और यहाँ 6 मोल दिए, ठीक है। यहाँ जो टाइम लग रहा है 10 मोल, ये है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये टाइम सेकेंड में, ठीक है, और यहाँ है 10 सेकेंड, इस तरह से दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या, डिटरमाइंड क्या करना, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ y, ये दो चीजें आपको फाइंड करनी, बहुत सिंपल। रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह निकालेंगे, देखो रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं अपन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, इस रिएक्शन का क्या होगा, 1/2 - dH/dt, ठीक है, इक्वल टू प्लस 1/3 dy/dt, इक्वल टू प्लस 1/4 dz/dt, ये इक्वेशन लिख दी। अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखो ग्राफ से क्या मिल सकता है, कोई डाटा नहीं है, ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ से हमें dx/dt मिल सकता है इंस्टेंटेनियसली, dx/dt, ठीक है। तो हम dx/dt ट्राई करते हैं, स्लोप जो होगा यहाँ पर वो होगा dx/dt के इक्वल, ठीक है। तो dx/dt हम कैसे निकालेंगे, देखो dx/dt हम निकालेंगे y2 - y1/h2 - x1, एंगल दिया हुआ नहीं है, y2 - y1/h2 - x1 दिया हुआ, ठीक है। तो देखो y2 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, y एक्सिस पर जो वैल्यू है वो क्या है, y2 यानी ये वाला पॉइंट 10 है, तो रखेंगे 10 माइनस इसके रेस्पेक्ट में टाइम 5 है, उसके बाद y1 क्या है 6 अपॉन, अब देखो y2 के रेस्पेक्ट में जो h2 है दैट मीन्स 5 सेकेंड जब हो गई रिएक्शन को तो 10 मोल, और आफ्टर 5 सेकेंड 10 सेकेंड पर डिक्रीज होके 6 मोल रह गया x, ठीक है। तो ये क्या, अब जो चेंज आएगा वो 10 - 5 आएगा यानी 5 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 4/5, क्या आएगा 4/5 मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब अपन रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, -1/2 dx/dt हमारे पास आया इंटू 4/5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2/5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये आ गया आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया बोलो, -2/5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अच्छा अब अपन को क्या करना है,
अब अपन को रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाई निकालना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाई, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाई ये कैसे निकालेंगे, तो ये होगा डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे वाई के रिस्पेक्ट में लिखो 1/3 डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। डी वाई अपॉन डी टी रेट ऑफ रिएक्शन में पता ही कितना आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन -2/5, तो यहाँ पर मोड में ले लेंगे 2/5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 1/3, ये हमें निकालना है डी वाई बाई डी टी, ठीक है। तो ये 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन है 2/5, मोड में इसलिए लिया क्योंकि इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं, मतलब डिसअपेरेंस रेट अपीयरेंस रेट निकाल रहे हैं, क्लियर है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 6/5, ये आंसर हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपीयरेंस रेट ऑफ वाई, ये हमारे पास हो जाएगा 6/5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इस तरह से ही हो जाएगा, क्लियर है, नोट कर लो। चलो